नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती A to Z सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से दोबारा आपके पास आया हूं। हमारा दर्शकों के लिए, हमारा सब्सक्राइबर के लिए, हमारा व्यूअर्स के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए ये जो है हमारा चैनल जो है हमने जो है चेंज कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ। वो हमारा चैनल जो है स्विच करके हमने नाम रखा हूँ चैनल की भास्कर @365। भास्कर @365 उसका जो है उसका लोगो वगैरह सारी चीज़ ऐसा है, देख लीजिए इसको। इसका लोगो यही है, भास्कर @365। तो हम जो है 365 डेज मीन्स एक साल भर आपका साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा रहना चाहता हूँ। उसके लिए मैं चैनल का नाम परिवर्तन किया हूँ और ये आप लोगों को सुविधा के लिए, हमारा चैनल का नाम बहुत लंबा था, उसको मैं और शॉर्ट में कर दिया। अभी आज हम बात करेंगे अंधा कानून। अंधा कानून अंधा मीन्स जो अंधा है, जो आँख में दिखता नहीं है, हाँ, वो ब्लैक दिखता है हर चीज़। और कानून मतलब जस्टिस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, ब्लैक जस्टिस। ब्लैक जस्टिस लेके काफ़ी चीज़ भी चर्चा भी हो रहा है। तो हम इसके लिए हम 3 मूवी का, अभी बोलता है मूवी, पहले हमारा टाइम बोलता था सिनेमा, हमारा टाइम बोलता था ये सिनेमा। तो ये 3 मूवी लेके हम बात करेंगे। एक मूवी है, वो मूवी का नाम है अंधा कानून। वो मूवी रिलीज हुआ था अप्रैल महीना का 8 तारीख को 1983 में और इसका निर्देशक था टी रामा राव। दूसरी मूवी रिलीज हुआ था ठीक 1 साल बाद, उसका नाम था धर्म और कानून। ये रिलीज हुआ था 3 अगस्त 1984 में, इसका निर्देशक था जोशी। तीसरी मूवी रिलीज हुआ था, उसका नाम था, और ठीक 2 साल बाद, उसका नाम था कुदरत का कानून। ये जो है रिलीज हुआ था 23 अक्टूबर 1987 में। इसका निर्देशक था KC बोकाडिया जी और S.A. चंद्रशेखर साहब। तो अभी हमारा काम है, हम अंधा कानून, ये ब्लैक जस्टिस कैसे हम विश्लेषण करें, कैसे हम आप लोगों को पास बताएं। भारत का जो दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड, उसको जो है हमारे सरकार ने जो है अच्छा भावना लेके उसको चेंज किया है। भारत का दंड संहिता को चेंज किया है। चेंज करने के बाद वो जो है जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से वो एप्लीकेबल होगा हमारे पूरे देश में। और ये कानून का साथ जो जोड़ा हुआ है, उनका जो नियम प्रणाली है, उसका बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारे आदमी इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और पूरा तक देखिए, खूब लाइक कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरा देश की जनता के लिए। तो ये क्या है, थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे है, हमारा अपील है उनको जो कानून को लेकर प्रोफेशनलिज्म, जिसको पेशा में लेके जी रहा है, जो कर रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इंडियन पुलिस अथॉरिटी, सारे आप लोगों को आप लोग चिंता कीजिए, आप लोग सोचिए मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं। भारत की न्याय प्रणाली कहाँ पहुँचा है आज के दिन में। भारत में पेंडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तकरीबन 5 करोड़ 2 लाख, मानिए मैं 5 करोड़ लेके चल रहा हूँ, 5 करोड़ जो है पहुँचा है। आदमी जो है अभी वो न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जो है ये आदमी के साथ जो है एक परिवार में 6 आदमी अगर होता है तो 5 लाख इंटू 6 आदमी, मतलब जो है गुना 6 आदमी 30 लाख होता है। ये 30 लाख केस जो है, ये 30 लाख करोड़ों का, 30 करोड़ का 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 5 करोड़ 2 लाख केस पेंडिंग है, उसमें से 5 करोड़ मान के चल रहा हूँ। और जो है एक केस में 6 आदमी, एक परिवार में 6 आदमी जोड़ा हुआ है, तो 5-6 30 करोड़ आदमी जो है इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है हमको न्याय मिले। और ये संख्या जो है ये बढ़ भी सकता है। और ये जो है आपको बड़े कोर्ट में, देश में, इसका अलावा और हमारे देश में जो छोटा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, SDM कोर्ट, ADM कोर्ट, DM कोर्ट, इसमें और जो है और लोअर कोर्ट में जो है और जो है 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो मैं बार लाख बोल रहा हूँ, ये करोड़ होगा, 5 करोड़ केस पेंडिंग है।
इसी में भी हम एक केस में 6 आदमी का परिवार मिल के चल रहा। तो 30 करोड़ 60 करोड़ लोग हमारे देश में न्याय विचार पाने के लिए बैठे हैं कि केस जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए, उनको न्याय मिले। पर फिर भी हम लोग न्याय दिला नहीं पा रहे हैं, लंबा पेंडिंग है। फिर भी हम लोग बोल रहे हैं सत्यमेव जयते बोल रहा हूँ। और ये सब केस जो है, कोई आदमी 35 साल 40 साल 45 साल से चल रहा है। ये केस किस चीज़ का है? ज़मीन मकान कब्जा, स्मगलर, रेप, घूसखोरी, मिलावटी, ये सब लेके ये केस चल रहा है। और ये चल रहा है, ये फर्स्ट पीढ़िया ख़त्म हो गई है, सेकेंड जनरेशन चल रहा है, और ये अभी थर्ड जनरेशन तैयारी हो रहा है ये केस में लड़ने के लिए। ये क्यों है ऐसा? ये अगर स्पीड से अगर चलते हैं तो हमारा देश में वो अच्छा होता है। तो हमारा जो है वास्तव ये है कि इंग्रेज तो चला गया है, ये इंग्रेज ज़माने का कानून चल रहा है। इंग्रेज तो हमारा जो है चला गया है, और उसका कानून जो है छोड़ के गया है। उसका कानून जो छोड़ किया है वो कानून ही हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम उसने इसलिए बनाया था कि भारत के लूट करके और जो है राज करके जाएंगे, और उसके लिए इसीलिए वो अपने हिसाब से ऐसा नियम प्रणाली बनाए थे, क्योंकि भारत का कोई आदमी केस करे और केस लंबा चले, हम लूट करें और भारत की नुकसान करें। यही उनका जो है मेन मुद्दा था। कानून जो है वही चल रहा है, ड्रेस भी वही है। इंग्रेज काला कपड़ा पहनता था, हमारा भी वही पहनते हैं। और जो है गर्मी का टाइम में इंग्रेज लोग क्या करते थे, इंग्लैंड चला जाते थे। इसलिए क्या होता था, गर्मी का टाइम न्याय देने के लिए भारत का आदमी को पास टाइम नहीं था, वो चला जाते थे। तो अभी जो है वो अभी भी वैसा ही चल रहा है, समर वैकेशन चल रहा है हर कोर्ट में। अभी उसका बाद क्या हुआ, इसमें अगर वो जस्टिस न्याय जो दिलाएगा वो अगर चला जाता है तो कैसे होगा? बहुत कम संख्यक कोर्ट इमरजेंसी पर्पस खुला रहता है। देश की गरीब मजदूर जो खेती करने वाले हैं, वो इतनी बरसात में इतनी धूप में, उसको तो छुट्टी कोई नहीं देता है, ना उसको कोई पैसा देता है। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसके लिए भी सोचना चाहिए, उसको तो न्याय नहीं मिल रहा है। तो इंग्रेज और भी क्या करता था, क्रिसमस के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में ये क्या करता था, कोर्ट बंद करके अपना इंग्रेज में न्यू ईयर मनाने जाते थे, सारे जो है चला जाते थे। और उसमें क्या हुआ, उस टाइम भी 30 दिन बंद होता था। अभी भी हमारे देश में भी वही है, अभी 15-20 दिन वो बंद रहते हैं कोर्ट उसी टाइम पे। अभी हम लोग जो है सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कानून वही है, नियम वही है, कपड़ा वही है, लेकिन अभी भी हम लोग वो नियम मान रहा है। इंग्रेज भारत छोड़ के गया है अगस्त 1947 में, क्योंकि हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी अगस्त 8 1942 में आंदोलन किया था, इंग्रेज भारत छोड़ो। उसका 5 साल बाद जो है ये भारत छोड़ के गया था। हम जो है सब कुछ बदल रहा हूँ, पर इंग्रेज की कानून व्यवस्था उस सिस्टम को बदल नहीं रहा। आजकल जिसका पास नोट और शक्ति है वही चाहता है कि केस लंबा समय तक चले और हम खुलेआम घूमें और हमारा नोट और शक्ति दिखा के और गलत काम करें, और यही चल रहा है। इसीलिए मैं 2 वीडियो बनाया था, एक अपील टू सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी वीडियो था अपील टू सिटीजन। उसको देखिए, देख के उसको आप लोग समझिए। मैं देश को कुछ देना चाहता हूँ, देश को आदमी को जागरूक देना चाहता हूँ कि देखिए करिए। और अभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और खूब लाइक कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए और सबको शेयर कीजिए, तो सारे आदमी तक पहुँचे ये बात। किसी आदमी कोई भी गलती की है उसको मैक्सिमम 6 महीना तक के अंदर उसका फैसला हो जाना चाहिए। उसका फैसला 6 महीना तक अंदर हो जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, इसमें उसके गरीब का बात भी सुनाया जाता है। उसी गांव वो देश सुधर सकता है, वो अपराधी कम होगा और अपराध करने वाला को भी मनोबल पर घबराहट पैदा होगा, जिसे वो दोबारा नहीं करेगा।
अगर वो फैसला 20 साल तक चले तो इसके उल्टा असर पड़ता है अपराधी और समाज में। बहुत सारे निरपराधी व्यक्ति जेल में सड़ रहा है, जेल में सड़ रहा है। उनका घर बर्बाद हुआ, परिवार बर्बाद हुआ। क्यों बर्बाद हुआ? हम क्यों दूसरे देश को कानून को एडॉप्ट करके, ये संविधान को बदल करके किसी भी केस को मैक्सिमम 6 महीना से ख़त्म करना क्यों नहीं कर रहा है? अगर 6 महीने से ज़्यादा चल रहा है, कम से कम टाइम में उसको ख़त्म करना है। और जितना लंबा चलेगा तो क्या होगा, वो केस जो है, वो केस में जो है अपराधी को जो है सज़ा मिलेगा नहीं, अपराधी बेकसूर खलास हो जाएगा, क्योंकि उसका जो गवाह है वो गुम हो जाएगा या मर जाएगा या उसके ऊपर अत्याचार होगा, उसको मुंह जवानी बंद कर देगा, तो ये केस मिट जाएगा और अपराधी जो है बेकसूर रिहा पा जाएगा और समाज में वो घूमेगा। घूम भी रहा है। तो इसीलिए जो है इसको देखिए, इसको सोचिए। कोई भी अपराधी व्यक्ति को सज़ा मिलना चाहिए, और लेकिन निरपराधी व्यक्ति जिसने गलती नहीं किया उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। और जो झूठा गवाह, झूठा केस बनाकर, जो झूठा गवाह बनाकर जो करता है, जो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा वो जिंदगी भर उम्मीद कैद देना चाहिए। जो कानून को प्रोफेशन लेके खेल रहा है, चाहे वो किसी भी अमला हो, मंत्री हो, एडवोकेट हो, पुलिस हो, वो जज अधिकारी ना हो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। किसी भी परमिशन नहीं होना चाहिए। किसी के लिए ये परमिशन लेना है, उसके लिए वहाँ से लेना है, ये प्रोटोकॉल, ये नहीं होना चाहिए। संविधान का होने नाते सारे आदमी देश की नागरिक है, सारे आदमी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तभी हमारा देश सुधरेगा। एक देश एक कानून, उसकी बात सत्य में वो जयते। हम सब मिलके बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। ये मेरा जो है टॉपिक्स आप लोगों को कैसा लगा है ये हमको बताइए, और हमारा चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए। देश के नागरिकों को जागरूकता की लाइए, और ये होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सरकारों से, उम्मीद करता हूँ संवैधानिक प्रधान से, ये करेगा, जरूर करेगा। बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, अब ये हमको देखना है, ये जो है चेंजेस लाना है। हम उम्मीद करता हूँ नए सरकार आएंगे, नए सरकार ये चीज़ को जितना हम दूर तक पहुंचाएंगे, सरकारों का कान में जाएंगे, इसको जरूर सरकार ने अमल में लाएंगे। सरकार जो है देश के हित में काम करते हैं, हमेशा करके आए हैं, आगे भी करेंगे। हमारा छोटा एक नागरिक होने के नाते हम ये बताए हैं, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खूब लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज की बात, मेरा चैनल के नाम हो गया भास्कर @365, भास्कर @365। उसमें आपको जो है नेचर सीन वो मिलेगा, हम टूर में जाते हैं वो मिलेगा, किसी आदमी से बात कर रहा है जो सच्चाई है वो मिलेगा, किसी कानून को सुधारना है देश का हित में वो मिलेगा, कोई मोटिवेशन चाहिए वो मिलेगा, कोई ट्रेनिंग एजुकेशन पर्पस वो मिलेगा। और आपको हमारे जो चैनल है, इस चैनल में हमारा शॉर्ट्स भी है, शॉर्ट्स भी देखिए, और इसमें विनोदन भी मिलेगा, इसमें मज़ा भी मिलेगा। देखिए। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय हो, जय श्री राम।